सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। सोचो, जो तो प्रचार सुन रहे हैं वो तो प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे, वो तो प्रभु की सेवा में लग जाएंगे, पर जो लोग प्रचार नहीं सुने, जो दूर हो जाएंगे पाप में, अभिलाषा में, उनके पास कौन जाएगा? उनके पास आप जाएंगे। हालेलुया। आप अपने नगर के लोगों की जिम्मेवारी लेंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करोगे। हालेलुया। आपने अपने नगर के लोगों की जिम्मेवारी लेनी है। तीसरी बात जो आप फैसला करेंगे, प्रभु कहता है तेरे नगर के लोगों का लेखा मैं तुझसे लूंगा। अगर तेरे पड़ोसी घर में कोई मरेगा उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा। कल जब हम इन चीजों को देख रहे थे, अचानक तरस आया, रोना आया उन लोगों को देखते हुए जो मर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें केवल रोना नहीं है, उसके लिए काम करना है। उन आंसुओं को केवल बहाना नहीं है, उन आंसुओं को बहाते हुए काम करना है। हालेलुया। सेवा करना है। तो तीसरी काम जो आप फैसला लोगे कि परमेश्वर, प्रभु ने कहा तेरे नगर का लेखा, अगर कोई पापी मरेगा तो उस नगर में जो धर्मी होगा उससे उसका लेखा लिया जाएगा। सेवा करने वाले, वॉलंटियर्स, बोने वाले, प्रार्थना योद्धा, प्रेयर वॉरियर्स, आपकी जिम्मेवारी है आपके नगर में। मैं कहता हूं अगर आपके पिंड में केवल 2 मसीही है, एक व्यक्ति 10 घरों की तो जिम्मेवारी ले। अगर आपके पिंड में केवल 2 मसीह घर हैं तो दूसरे पिंड, पड़ोसी पिंड देखें, 10 बंदों की जिम्मेवारी लें आप अपने जीवन में। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप सोए रहेंगे, आप इन लॉकडाउन में फोन लेकर व्यभिचार करते रहोगे, गंदी मूवीज देखते रहोगे, तो कौन करेगा? आप व्यस्त हो जाओगे तो कौन करेगा? तीसरी बात जो यहोवा अपने नबी के द्वारा आपको दे रहा है, अगर आपने नबी की बात को तुझ जाना, फिर बाद में ना कहना प्रभु कहता तूने मेरी नहीं सुनी, अब विपत्ति के समय अब मैं तेरी नहीं सुनूंगा। आप चुने गए उसके लिए करने के लिए कुछ। हालेलुया। तो आपने तीसरी बात कि मैं 10 परिवारों की केयर की जिम्मेवारी लेता हूं, क्योंकि वो 10 मेरे जो नजदीक हैं वो अभी नए हैं प्रभु में, वो आत्मिक नहीं है, उनकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं, उनकी केयर मैं करूंगा और उनसे पूछूंगा जी ठीक हो? ऑनलाइन आज मीटिंग देखी एतवार की कि आप नए चर्च में आए हैं, आप अब लाइव देख सकते हैं। कुछ भी उनकी बात है, कुछ भी उनकी चिंता है, आप उनके पास जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि चर्च हर एक के पास नहीं पहुंच सकती। कई लोगों ने बपतिस्मा लिया है, हाँ उनके मोबाइल नंबर है, हम उनकी केयर कर सकते हैं। कई लोग किसी चर्च के मेंबर नहीं है, विजिटर है, कभी किसी चर्च में कभी किसी चर्च में, उनकी कौन केयर करेगा? क्योंकि उन्होंने एक चर्च के साथ जुड़े नहीं है, एक चर्च की मेंबरशिप नहीं ली। हाँ भाई चर्च का मेंबर है तो उन्हें कॉल जाएगी जिन्होंने मेंबरशिप फॉर्म भरे हुए हैं। इसलिए कुछ लोग हैं जिनके पास आपको पहुंचना होगा। हालेलुया। उनको चर्च के साथ, संगति के साथ जोड़ना है और अपनी संगति में उन्हें लेना है। हालेलुया। तीसरी बात के लिए फैसला करो, क्या आपको हृदय में आत्मा टच कर रहा है? अपने हालातों को, परिस्थितियों को ना देखो। अगर आप यहोवा के लिए खड़े होंगे, यहोवा आपके लिए खड़ा होगा। अब यहोवा के कामों को करोगे, यहोवा आपके कामों को करेगा। अगर आप इस बात पर बिलीव करते हो तो फैसला लो, मैं अगर धर्मी हूं, मैं अगर आत्मिक हूं, मैं अगर प्रार्थना करने वाला हूं, मैं अगर मसीह में पूर्णी हूं, पुराना हूं, तो मैं अपने करीब 10 फैमिलियों की केयर करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनके साथ पर्सनल अटैच रहूंगा। फोन में प्रार्थना के द्वारा, प्रेयर ग्रुप में जुड़ने के द्वारा, फोन में प्रार्थना के द्वारा, किसी भी रीति में बोलो, क्या आप फैसला लेते हो जे यस या नो? हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं जो आज प्रभु के लिए जीने का फैसला करेंगे, सच में दुख, रोग, कष्ट, बीमारियां आपके जीवन का हिस्सा नहीं होंगे। आप ईश्वरीय मदद को आते हुए देखेंगे, मददगारों को आते हुए देखेंगे, वहां से हेल्प आते हुए देखेंगे, कार्य होते देखेंगे। आपकी कुप्पी में ना तेल खत्म होगा, ना आटा खत्म होगा। प्रभु आपके लिए ऐसे मुहैया इंतजाम करेगा। क्योंकि उस औरत ने, जिसका एक बच्चा था, कहते 1 रोटी खा के हम मरने वाले हैं, उन्होंने उस रोटी को प्रभु के दास को पका के दे दिया। उनकी अकाल के दिनों में उनकी तेल खत्म नहीं हुआ, आटा खत्म नहीं हुआ। यही मैं चीज आपको बताना चाहता हूं। जो आज आपके पास है प्रभु की सेवा के लिए दे दो। कुछ भी आपकी लाइफ में खत्म ना होगा यीशु नाम में। बैंक बैलेंस आपका खत्म ना होगा, आपकी घटी में कुछ खत्म ना होगा। हालातों पर आप सोचते नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, क्या वचन पर विश्वास करते हैं तो होगा ऐसा यीशु नासरी के नाम में।
परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो वहां से रास्ता कर सकता है जहां लाल समुद्र में अगर वो रास्ता निकाल सकता है तो क्यों नहीं कर सकता? बिलीव करो यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। तो आपको ये फैसला लेना है परमेश्वर के कार्य के लिए। हालेलुया। यशायाह 40 की आपने ये 6 आयत को पढ़ा है। आगे लिखा है वो सूख रहे हैं, जो सूखी जाती है, जो फूल मरझाया जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन अटल रहेगा। परमेश्वर के वायदे अटल रहेंगे। तो अगली चौथी बात आपको क्या करनी है? चौथी बात आपने लिखना है परमेश्वर का वचन स्थिर है, खड़ा है, ये ना बदलेगा। कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ये वचन लिखो। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे मुंह के निकले वचन नहीं टलेंगे। एक भी वचन ऐसा ना होगा जो तेरी जिंदगी में और इस दुनिया में पूरा ना होगा। ये वचन अंतिम दिनों में हमारे लिए जरूरी है। कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे कहे हुए वचन ना टलेंगे, मेरे वचन सर्वदा अटल रहेगा। हालेलुया। तो चौथी बात आपने क्या करनी है? वचनों को बाइबल में ढूंढना है और जो वचन आपने लिखे हुए हैं उन वचनों की घोषणा करना है। मैं भी आपकी हेल्प करूंगा आने वाली प्रार्थना सभाओं में। अगर आप बीमार हैं, आपने हीलिंग के लिए सभी वचनों की बाइबल में, चंगाई के लिए प्रभु के क्या वायदे हैं, ढूंढना है। यह काम आपका रहेगा। चंगाई के लिए जो भी घोषणा है प्रभु की, आप उन्हें लिखेंगे और एक एक पर रोज अपनी प्रेयर खत्म करने के बाद, जब प्रेयर स्टार्ट करने के बाद एक एक घोषणा पर घोषणा करेंगे कि प्रभु तेरे वचन कभी ना टलेंगे। मैं ये वचनों पर घोषणा करता हूं कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। आप आशीष के वचन की घोषणा करेंगे कि आपको घटी ना हो, कि शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं। तुम लेने वाले नहीं, तुम देने वाले बनोगे। नहीं, मैं इन कठिन समय में किसी मांगूंगा नहीं, प्रभु मेरे लिए इंतजाम करेगा। मैं देने वाला बनूंगा, मैं देने वाला बनूंगा। अगर आप बार बार ये वचन घोषणा करते रहेंगे तो आपको घटी ना होगी, क्योंकि प्रभु बैठे बैठे कुछ नहीं करेगा, आपको वचनों की घोषणा करनी है। आप कहेंगे प्रभु के वचन तो टल है, प्रभु ने कहा मैं तुझे कोई भी घटी ना होने दूंगा। मुझे घटी क्यों है? क्योंकि आपने घोषणा नहीं की वचनों की। याद रखो, वचन पर विश्वास और वचन पर घोषणा करनी जरूरी है। जिस वचन पर आपको विश्वास ही नहीं है, आप उसे घोषणा कैसे करेंगे? और जिस वचन की आप घोषणा करें, अगर हृदय में विश्वास ही नहीं है, भरोसा नहीं है, तो वैसे ही रट्टा लाई जा रहे हो, एक जादू टोने की तरह एक मंत्र पढ़ी जा रहे हो, काम कुछ नहीं होगा। याद रखो, हृदय से विश्वास, मुंह से घोषणा आपने करनी है। चंगाई के लिए, आशीष के लिए सभी वचनों की दूसरा नंबर। तीसरी, छुटकारे के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए, पाप से छुटकारे के लिए घोषणाएं। चौथी, आपको आशीष के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, बरकत के लिए ऐसे आपने घोषणा करनी है। जो भी आपका केस है, बच्चे की आशीष चाहिए, घोषणा करनी है। प्रेगनेंसी हुई है, मिसकैरेज ना हो, तो बार बार वो वचनों की घोषणा करनी है कि मुझे कौन से वचन चाहिए। हालेलुया। ये काम आप करेंगे, वचनों की घोषणा करेंगे, तो बाद जो वायदे हैं प्रभु के, आप बार बार उन पर घोषणा करते जाएंगे। ये कठिन हालात आपके लिए कठिन ना होंगे। मैं आत्मा से भर के ये भविष्यवाणी देता हूं, अगर ये वचन पूरा करोगे तो ये भविष्यवाणी आपकी लाइफ में पूरी होंगी, यीशु नासरी के नाम में। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है लोगों की? लोग न्यूज देखी जा रहे हैं, ये देखी जा रहे हैं, वो देखी जा रहे हैं, और मन में अनर्थ कल्पनाएं करी जा रहे हैं। ये परमेश्वर ने भेजी है कोरोना, या शैतान की ओर से? ये कैसे? ज्ञान लेना चाहते हैं, स्टडियां करना चाहते हैं, इधर उधर की बातों में मतलब ज्यादा व्यस्त हैं, ये करने में कम व्यस्त है कि प्रभु की मुझे क्या करना चाहिए इस समयों में। हालेलुया। ज्यादा ध्यान इस बात में दो कि मुझे क्या करना चाहिए, वो बात। ये 4 बातें मैं आपको बता चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। 9 आयत में लिखा है, हे सियोन, सियोन को सुसमाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे जेरूशलेम को सुसमाचार सुनाने वाली ऊंचे शब्दों से सुना, मत डर, यहूदा के नगरों से कह अपने परमेश्वर को देखो। यह है हमारा 5वां काम। क्या करना है? एक तो केयर करना तो हो गया, अगला काम है जिन लोगों के पास वचन नहीं है, 5वां काम हमें सुसमाचार सुनाना है। ध्यान से सुने, हृदय में जाना चाहिए वचन। बाइबल की ओर देखें और सुने यशायाह 40 की अब 9 आयत को, ये हे सियोन को सुसमाचार सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, ये आपका काम है। हे जेरूशलेम को सुसमाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर, यहूदा के नगरों से कह अपने परमेश्वर को देखो।
आपको नगरों से कहना है, ऊंचे शब्द से, खुले मैदान में, लोगों के पास जाकर, किसी भी रीति से, लाइव होकर, फोन में होकर, लोगों से बात कर फोन पर, किसी भी रीति से अपने ऊंचे स्वर से आपने बिना डरे हुए, डर नहीं रखना कि मैं कैसे जाऊं। प्रभु ने कहा तेरे मुंह को किसने बनाया? मैंने। तो मैं तुझे बोलने के समय वचन दूंगा, जो आत्मा तूने पाया है बोलने के समय तुझे सहायता करेगा। तुम नहीं जानते क्या बोलना, क्योंकि बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा तुम में होकर बोलेगा। यहूदा के नगरों से कह अपने परमेश्वर को देखें। लोगों को कहना होगा आपको कि आपको परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि अंतिम दिनों में आपका पैसा, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपके दोस्त रिश्तेदार आपको बचा ना सकेंगे, क्योंकि वो तो दूर भागेंगे। एक परमेश्वर है जो इन कठिन समय में आपकी सहायता कर सकता है। हालेलुया। जो हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। अपने भी लिखा है तेरे अपने भी अंतिम दिनों में बैरी हो जाएंगे, अपने भी तुझे हाथ नहीं डालेंगे। हालेलुया। अपने भी तेरे सहायता नहीं करेंगे अंतिम दिनों में, लेकिन भाई भाई का बैरी बन जाएगा अंतिम दिनों में। हालेलुया। तो एक ही है जो सच्चा सहायक है, वो परमेश्वर है। तो आपको कहना है कि परमेश्वर को देखो। इन कठिन समय में परमेश्वर के बिना जीना मुश्किल है आज के टाइम में। इसीलिए आपने देखा लॉकडाउन के बाद कितने लोग चर्च में आए, आपने देखा किसके कारण? क्योंकि लोगों को पता है अब परमेश्वर के बिना जीना मुश्किल है। हालेलुया। वही सहायता कर सकता है। हालेलुया। ना तो पैसा सहायता करेगा अंतिम दिनों में, ना लोग सहायता करेंगे। बाइबल कहते हैं अपने बैरी हो जाएंगे। संसार के लिए मत जियो, क्योंकि संसार ही तुम्हारा बैरी होने वाला है। परमेश्वर को पहला स्थान दो। और 10 आयत में लिखा है, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, खुश हो जाओ, आनंदित हो जाओ, क्योंकि वो कह रहा है देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। इन अंतिम दिनों में यीशु मसीह सामर्थ दिखाता हुआ आने वाला है जल्दी। हालेलुया। और आने के चिन्ह आप देख रहे हो कि मेरे आने से पहले ये चिन्ह होंगे। आप चिन्हों को देख रहे हैं, आप अंतिम दिनों में बैठे हुए हो। हालेलुया। कहता है देखो यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वो सामर्थ देगा, सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। याद रखो वो शक्ति दिखाएगा। क्या आप उसकी शक्ति को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हो? अंतिम दिनों में वो केवल आएगा नहीं, सामर्थ दिखाएगा, चर्चों में पावर दिखाएगा। लेकिन अंतिम दिनों में यहोवा का पर्वत सब पर्वतों से ऊंचा और दृढ़ किया जाएगा। सब जातियों के लोग उसकी ओर फिरेंगे, क्योंकि ऐसे सामर्थ के काम यहोवा भवनों में, चर्चों में दिखाएगा कि सब लोग आएंगे इकट्ठा होकर। वे अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। अरे बदला देने के लिए, मजदूरी देने के लिए प्रभु के हाथ में। क्या आपके पास कुछ है जिसका वो आपको बदला दे? सोचो शेमी बात कि प्रभु सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। क्या आपके पास कुछ है प्रभु को देने के लिए? क्या प्रभु आपके पास कुछ है दिखाने के लिए कि प्रभु जब तू आ रहा है, ये देख मैं तेरे काम को कर रहा है, देख मैंने बोने के द्वारा तेरे राज्य को बढ़ाया, देख मैंने सुसमाचार सुनाने के द्वारा रूहों को बचाया, देख मैंने भटकी हुई भेड़ों को वापस लाया, देख मैं लोगों के पास जा नहीं सकता था क्योंकि मेरा परिवार मसीह में नहीं है, मैंने घर बैठ के 2-2 घंटे प्रार्थना की है लोगों के लिए, देख मैंने अनाथों और विधवाओं को हेल्प की है, देख मैंने दुखियों की हेल्प की है, तेरे दासों की मदद की है, देख मैंने क्या किया सेवा का काम। हालेलुया। तो आपके पास क्या है कि यीशु जब सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के सामने ये 6 पॉइंट में लिखो, हमने अच्छा रिकॉर्ड पेश करना है प्रभु के सामने। जब वो आए तो मैं तैयार पाया जाऊं, अच्छे रिकॉर्ड में पाया जाऊं। हालेलुया। जब वो आए तो एक सिक्का जिसको दिया है वो 1 के 2 बना ले, 2 वाला 4 बना ले, 5 वाला 10 बना ले। हालेलुया। जो प्रभु ने आपको दिया है, गिफ्ट दिए, वरदान दिए, उन्हें यूज करो। नहीं तो जब वो आएगा तो जो आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप फॉरेन में बैठे हैं, प्रभु ने आपको आशीषित किया है, ब्लेस किया है, तो लोगों के कठिन समय में अपने पैसे को इस्तेमाल करो, सेवा के लिए इस्तेमाल करो। अगर आप तंदुरुस्त हैं, चंगे हैं, भले हैं, तो चल के अपने कदमों से सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। अगर आपको प्रभु ने गाने का गिफ्ट दिया है तो गाओ, सुस्ती में बैठे मत रहो, प्रभु के लिए गाओ। बजाने का गिफ्ट दिया, बजाओ। मीडिया में सेवा करने का दिया गिफ्ट, तो यूट्यूब में, फेसबुक में फैला दो प्रभु के वचनों को।
कॉल सेंटर में लोगों के लिए प्रार्थना करने का गिफ्ट दिया, तो आज और चर्च में कॉल सेंटर में लोगों के लिए प्रार्थना करो, और जो घरों में बैठे हम केयर करेंगे, हजारों लोगों की कॉल्स अटेंड करेंगे, लोगों को फोन करेंगे और उनको वचनों से भरेंगे। अरे क्या है आपके पास गिफ्ट, क्या है आपके पास टैलेंट, तो यूज करो प्रभु के लिए, इस्तेमाल करो अपने गुणों को प्रभु के लिए। क्या है आपके पास, उसे इस्तेमाल करो जो प्रभु ने दिया हुआ है। मुझे प्रचार का गिफ्ट दिया है, मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। मुझे छुटकारे और चंगाई का गिफ्ट दिया है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे लोगों को ब्लेस करने के लिए प्रभु ने चुना है, मैं आपको ब्लेस करूंगा। मैं अपने कार्य को करूंगा, आपने अपने कार्य को करना है। हर एक अपना अपना लेखा देगा, मैंने अपना देना है, आपने अपना देना है। आप अपने काम पर ध्यान दो। हालेलुया। ढीले घुटनों को स्थिर करो, कहता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं इन 6 कामों को करने के लिए? हालेलुया। अब बताओ, क्या आप तैयार हैं प्रभु के आने से पहले अपने आप को तैयार करने के लिए और अपने जीवन में कुछ इकट्ठा करने के लिए, जब वो आए जिसका आपको वो बदला दे? आपने क्या काम कर रहे हैं प्रभु के लिए? अगर आपने कुछ काम ही नहीं किया तो प्रतिफल क्या पाओगे आप? हालेलुया। लेकिन जो बोए गए सो तुम काटोगे। जो याद रखो, यीशु आने वाला है। जो आप बोए हो वो आप काटोगे। हालेलुया। अगर आप नफरत बो रहे हो तो आप समझ रहे हो ना, जो आप लाइफ में बो रहे हो दूसरों के साथ रहकर, वही आप काटने वाले हो। कई बात आपको प्रभु सेवकाइयों में, सेवा में पता क्यों रखता है? ताकि प्रभु देख सके आप क्या बो रहे हो, आपको परख सके। अगर आप चर्च के वॉलंटियर है, 100, 150, 200 की टीम भी मुझे देख रही है, तो प्रभु ने आपको जो भी सेवा के काम दिए, चर्च में कोई भी ड्यूटी, प्रभु आपको ड्यूटी में पता क्यों रखता है? ताकि वो आपको परखे कि इस हिस्से में जब मैंने तुझे रखा है, तूने किस हृदय से, किस मन से, किस विश्वास से मेरे काम को किया है। हालेलुया। हर एक अपने काम के अनुसार प्रतिफल पाएगा। जिस भी हिस्से में प्रभु ने आपको रखा है, काम करो, बस काम करो, काम करो। ढीले मत रहना। हालेलुया। बस ढीले मत रहना। हालेलुया। काम करो परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो अगला हम वचन को पढ़ेंगे, एक और वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा आगे हमें क्या वचन दे रहा है। हालेलुया। याकूब की किताब 5 अध्याय। मैंने कहा याकूब 5 अध्याय, तो जब मैंने खोला, प्रभु ने कहा ये मेरा मैसेज इन लोगों को बता। अगर आप नबी के इस वचन को सुनने के लिए तैयार हैं और मानने के लिए तैयार हैं, तो नबी की ग्रेस आपकी लाइफ में काम करेगी। हालेलुया। जब आप किसी नबी के वचन को सुनते हो और उसे मानते हो, तो उसकी ग्रेस आपकी लाइफ में काम करती है। हालेलुया। तो 5 आयत में क्या लिखा है, अगर हम उसके पॉइंट को ऊपर को पढ़े कि धनवानों को चेतावनी। ये वचन याद रखो, मैंने ढूंढते हुए नहीं पाया कि मैं लोगों को क्या प्रचार करना है, ये प्रभु ने दिया है। तो विश्वास के साथ, थरथराते हुए, डरते हुए, कांपते हुए इन वचनों को सुनना है आपने। और जो प्रभु के लिए जी रहे हैं उनको खुश और आनंदित होने की जरूरत है। कहते हैं, हे धनवानों सुन लो, तुम आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला रोओगे। कहते हैं, हे धनवानों सुन लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रोओगे। धनवान होना बुरी बात नहीं है। धन, अगर आपका धन क्या परमेश्वर की महिमा के लिए, या अपनी इच्छा के लिए, या घमंड से भरा हुआ है, या स्वार्थ से भरा हुआ है, ये बात है। हालेलुया। कहता जो धनवान अपने लिए जी रहे हैं, तू अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला रोओगे। तुम्हारा धन बिगड़ गया, तुम्हारे वस्त्र को कीड़ा खा गया, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, और वह काई तुम में गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। दूसरी बात कह सकते हैं, तुमने अंतिम युग में अपने लिए जिया है। तुमने अंतिम युग में अपने लिए जिया है। परमेश्वर के लिए जीना जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। अंतिम दिन में देखो, जिस दिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर खा ली है, चिल्ला रही है। धोखे की मजदूरी उनकी चिल्ला रही है। हालेलुया। और लवने वाले की दुहाई सेना के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहें और बड़ा ही सुख भोगा। कहता तुम पृथ्वी में भोग विलास में लगे रहे, तुमने बड़ा ही सुख भोगा है। तुमने इन वध के दिनों के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया है।
कहने तुमने अपने हृदय का पालन पोषण किया है, अपने आप को मोटा ताजा किया है, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला कि वह तुम्हारा सामना नहीं करता। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने, हालेलुया, और अपने लिए भी सुनना है, हालेलुया, कि आपने क्या परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, जहां अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए कमा रहे हो, जहां परमेश्वर की सेवा के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए। धनवानों को सलाह दो कि अगर ये इस धन के द्वारा आप जरूरतमंदों की मदद करोगे, जरूरतमंदों की सहायता करोगे, परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल करोगे, तो परमेश्वर आप पर दया करेगा, कृपा करेगा, आपका अच्छा रिकॉर्ड होगा परमेश्वर के सामने, अगर आपने संपूर्ण हृदय से किया। हालेलुया।